अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 10th क्लास मैथमेटिक्स, जिसके लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो कंप्लीट की थी और उसके साथ मैंने आपको दो फार्मूलाज प्रूव करवाए थे कि अगर हमें किसी इक्वेशन के रूट्स दिए गए हों या कोई इक्वेशन दी गई हो बिलफर्ज, उसके रूट्स का सम और उसके रूट्स का प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको एक्सरसाइज 2.2 के जो लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थे, उसके बाद मैंने आपको साथ में ये दो फार्मूलाज प्रूव करवाए थे। अच्छा, एक और बात, आज जो है वो आपको चूँकि थोड़ा सा मुख्तलिफ व्यू में जो है वो लेक्चर नज़र आ रहा है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो वो दरअसल बच्चे ने जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करने, जब मतलब कि लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करने के लिए लगाया तो वो बच्चा उस वीडियो को प्ले करना ही भूल गया था, तो एक्चुअली वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सका था। इस वजह से मैंने उसकी जो है वो पिक्चर ले ली थी। अब मैं आपको इंशाल्लाह इस स्क्रीन पर जो है वो समझा दूंगा, ठीक है। इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपको नज़र आ रहा है, ये हाफ़ लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो गया था और हाफ़ लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है मैं आपको इसी स्क्रीन में सिखाऊंगा, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको प्रॉपर वीडियो जैसे पहले आप देखते हैं उस फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 2। हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है 3x² + 7x - 11 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या है, स्टेटमेंट ये है, ये मेरे सामने जो है ये बुक आपकी मौजूद है, इसमें ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपने रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करना है, लेकिन एक शर्त लगा दी है, विदाउट सॉल्विंग, इनको सॉल्व किए बगैर, ठीक है। तो आपने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट लिख लेने हैं, यानी कि a, b, c की वैल्यू लिख लेनी है, जो कि मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखा के आ चुका हूँ। तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, और c की वैल्यू -11 है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ किया करेंगे कि इसके जो रूट्स हैं, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। बिलफर्ज हमारे पास जो रूट्स हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर नज़र आए, ठीक है जी। ये लें जी, ये अब आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है, अब क्लियर है जी। चलें, अब सही है। बिलफर्ज हमारे पास इसके अल्फ़ा और बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा है। चूँकि हमने इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करने हैं, तो रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करने का फार्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर सिखाया है। तो रूट्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, सम विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि जो रूट्स हमने लेट किए थे अल्फ़ा और बीटा, इन्हीं का हमने जो है वो सम ले लेना है, जो कि क्या होगा, -b/a होगा। क्या होगा जी, -b/a जी। तो रूट्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -b/a। अब हमारे पास b की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, तो हम इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, या इस फार्मूला के अंदर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, तो -7 माइनस ये फार्मूले वाला 7 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है, 3, तो -7/3, ये हमारे पास रूट्स का सम आ गया। तो s की वैल्यू यानी कि सम की वैल्यू -7/3 आ गई है। इसी तरह अभी हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ये भी मैंने आपको फार्मूला लास्ट लेक्चर के अंदर सिखाया था, जो कि इक्वल होता है बच्चे c/a के, ठीक है, किसके इक्वल होता है, c/a के। तो c यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू क्या है, 7 है, और a की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर c की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये बन जाएगा p यानी कि प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू c/a। c का मतलब ये है कि -11, c की वैल्यू -11 है, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है, जो कि p विच इज़ इक्वल टू -11/3 जो है वो आ चुकी है, ठीक है। अब चूँकि हमने सिर्फ यही दो चीज़ें मालूम करनी थी, तो हमने लिहाजा ये चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू हमें दी है वो है a + bx² - ax + 6 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब जो a की वैल्यू है वो है एक्चुअल में a + b, और जो b की वैल्यू है वो है -a, और जो c की वैल्यू है वो है b। तो अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ a, b, c की वैल्यूज़ को याद रखना है, ठीक है। तो जो सम होता है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, सम इज़ इक्वल टू -b/a। तो सम की वैल्यू मालूम करनी है,
तो जो हमारे पास b की वैल्यू है वो तो ऑलरेडी माइनस ए है, तो ये माइनस ए जो है वो b की वैल्यू आ गई है, और ये बाहर जो माइनस लगा हुआ है ये एक्चुअल में फार्मूले वाला है। सो माइनस इंटू माइनस ए डिवाइडेड बाय जो b a की वैल्यू थी वो थी a प्लस बी, ठीक है। तो ये a ओवर a प्लस बी, ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई, लिहाजा s की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a ओवर a प्लस बी। इसी तरह प्रोडक्ट मालूम करना है तो वो होता है c ओवर a के इक्वल। तो c की वैल्यू एक्चुअल में क्या दी हुई थी, यहाँ पे c की वैल्यू थी b, ये है c की वैल्यू, ठीक है, जो कि b थी, ओवर a की वैल्यू तो a प्लस बी ही है, तो लिहाजा जो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है वो आ गई है b ओवर a प्लस बी। लिहाजा ये हमारे पास इसका सम और प्रोडक्ट हमें मिल गया है। एक क्वेश्चन जो है वो और आप देख लें जो कि इसी एक्सरसाइज का है, ठीक है, ये आप जो है वो क्वेश्चन देख लें इसी क्वेश्चन के बल्कि पार्ट 5। ये बच्चों को खौफनाक किस्म का जो है वो लगता है, एक्चुअल में है नहीं है। l प्लस एम इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल विच इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी वैल्यू लगी हुई है ये एक्चुअल में a की वैल्यू है, यानी कि ये हमारे पास जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर के साथ a आ रहा था, तो ये a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अब a की जगह क्या आ रहा है, l प्लस m आ रहा है, ठीक है, b की जगह m प्लस n आ रहा है और c की जगह n माइनस l आ रहा है, लिहाजा a, b और c की यही वैल्यूज़ हैं। तो इसका सम मालूम करना है जो कि माइनस बी ओवर a होगा, तो b की वैल्यू है m प्लस n और बाहर ये माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू जो है वो l प्लस m है, तो इसको एज इट लिख दें माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाय l प्लस m। तो ये हमारे पास सम की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने मालूम करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो मालूम करना है वो होता है c ओवर a के इक्वल। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू है हमारे पास n माइनस l, ठीक है, और a की वैल्यू तो l प्लस m ही है, तो यहाँ पे n माइनस l डिवाइडेड बाय l प्लस m, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो आपको सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो तो बड़ा इजी है, सेकंड पार्ट जो है वो उसकी आप ज़रा बुक उठा के स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जो है वो आपने मालूम करनी है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, जो ये इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स का सम जो है अगर हो, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k विच इज़ इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स का सम जो है वो किसके इक्वल हो, 3 ओवर 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि जो s है वो 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय p के इक्वल है, यानी कि जो रूट्स का सम है और वो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली किस कंडीशन के अकॉर्डिंग है, ये मैं आपको यहाँ पे कंडीशन दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देखिएगा बच्चे, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अभी ये देखें, उसने कहा था कि जो सम है वो इक्वल है 3 ओवर 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, तो ये मैंने कंडीशन बना लिया। तो ये आपकी बुक में या आपके क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी थी वो हमारे पास ये थी कि बिलफर्ज जो रूट्स का सम है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के 3 ओवर 2 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। तो आइए अब हम पहले सम निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर वो वैल्यूज़ जो है s और p की इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से हमने रूट्स का सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस b ओवर a चाहिए। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, ये जो x पावर 1 के साथ जो भी कॉफिशिएंट लगा हुआ है यानी कि 3k माइनस 7, तो b की जगह 3k माइनस 7 आ गया। अब चूँकि ये माइनस बाहर मौजूद था और अंदर 2 वैल्यूज़ थी इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के माइनस को बाहर लिखा। अगर सिंगल वैल्यू होती तो डायरेक्ट माइनस 3k जो है वो लिख दिया जाता, ठीक है। डिवाइडेड बाय जो a की वैल्यू है यानी कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, s की, जो कि है माइनस 3k ओवर 7 और माइनस 7, 3k माइनस 7। अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 3k हो जाएगा और ये माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 7 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सम की वैल्यू आ गई है वो आ गई है माइनस 3k प्लस 7, ठीक है बच्चे। उसके बाद ये फाइनली मैंने इसको इक्वेशन 2 कह के जो है वो इसका नाम s लिख के छोड़ दिया है। अब हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, c ओवर a, यानी कि उसका फार्मूला क्या होता है, c ओवर a। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 5k, यानी कि जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है जो विदाउट वेरिएबल मौजूद है वो है 5k। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू अभी भी 1 नहीं है, तो 5 ओवर 1 जो है वो 5k ओवर 1 5k ही इक्वल होता है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह के यहाँ पे स्किप कर छोड़ दी है, ठीक है। अब आपने ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, जो कंडीशन दी गई थी s इज इक्वल टू 3 ओवर 2 टाइम्स ऑफ p,
तो यहाँ पे s की वैल्यू इक्वेशन 2 में से मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यानी कि -3k + 7 आ जाएगा। और जो p की वैल्यू है जो कि 5k है वो 3/2 के साथ p की वैल्यू यानी कि 5k लिख दी जाएगी। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, पुट 2 and 3 in 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। s और p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैंने पुट कर देना है। तो देखो s की जगह -3k + 7 आ गया है और 3/2 वैसे का वैसे, और p की जगह 5k आ गया है। ठीक है, अब टारगेट क्या था, टारगेट था हमने k की वैल्यू सेपरेट करनी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, जब ये लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो सॉरी, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है जब ये लेफ़्ट साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 × -3k + 7। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -6k हो जाएगा और ये प्लस का 14 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ये 5 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 15k बन जाएगा, और ये अगले स्टेप में भी 15k ही है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हमारा टारगेट है k की वैल्यू निकालना। यहाँ पे -6k जो है वो माइनस में है, जब ये इधर आएगा तो ये 15k + 6k हो जाएगा, और ये इधर 14 से वैसे का वैसे। अब ये 15k + 6k ये हमारे पास 21k हो जाएगा। तो ये 14 विच इज़ इक्वल टू 21k हो जाएगा। ये 14 इधर है लेफ़्ट साइड पर और ये 21 है राइट साइड पर। हमें k की वैल्यू चाहिए, 21 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 7 के टेबल पर 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 हो जाएगा। तो k की वैल्यू जो है वो 2/3 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये थी आपकी k की वैल्यू, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसका एक पार्ट मैंने करवा दिया, दूसरा पार्ट आप खुद कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको इस प्रॉपर लेक्चर में मिल जाएगा। तो अब आप वो देख लीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है बेटे, इसको ज़रा फोकस करके लॉक कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है बच्चे, फाइंड के, इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दी गई है, इक्वेशन दी गई है x² - 2kx + 2k + 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो पहले हम इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे ना, ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम इसके रूट्स का सम निकालते हैं, फिर उस कंडीशन को फॉलो करेंगे जो इसमें दी गई है। तो रूट्स का सम किसके इक्वल होगा बच्चे, हमें पता है कि सम किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। और b की वैल्यू क्या है ऑलरेडी, -2k माइनस वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगी 2k प्लस की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो s इज इक्वल टू जस्ट 2k। यहाँ तक बात समझ में आ गई है बच्चे। उसके बाद हमारे पास है p की वैल्यू मालूम करने को कहा गया है, कहा नहीं गया, हमने मजबूरी है हमारी इसको मालूम करना। सो p किसके इक्वल होगा, c/a। c की वैल्यू है 2k + 1 डिवाइडेड बाय 1, सो p इज इक्वल टू 2k + 1। तो ये हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई। अब आए बेटे उस कंडीशन की तरफ जो उन्हें हमें दी है। उसने हमें ये कहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हमारे रूट्स क्या हैं, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो अगर हमारे पास रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो उसने क्या कहा, रूट्स के स्क्वायर्स का सम। तो रूट्स का स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इन दोनों का सम किसके इक्वल है। यही सबसे औखा काम लगता है बच्चों को, इक्वेशन कैसे बनेगी। अब इक्वेशन बन गई है, इसमें वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कंडीशन दोबारा से सुनिए, उसने क्या कहा था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6 या इज 6, एक ही बात है। ठीक है, कि इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो आपने सिर्फ k की वैल्यू मालूम करके देनी है। अब जो यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर मारते हैं ना बच्चे, वो पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं जी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम की वैल्यू, सम का मतलब यही होगा ना अल्फ़ा प्लस बीटा। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक दफ़ा, सम जो हम मालूम कर रहे थे वो अल्फ़ा प्लस बीटा ही था ना, जो कि इक्वल था किसके, s के। तो ये उठा के सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा के, ऐसे ही है ना। और यहाँ से तो जो कि 100% गलत है,
इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। गलत, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मेरा बच्चा ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला फार्मूला है ना, उसके साथ 2ab कभी भी ना आता। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना, जब आप उसको ओपन करते हो तो सिर्फ लिख देते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस बात खत्म हो गई। तो फिर प्लस 2ab क्यों लिखते हो? समझ आ रही है ना? तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। इसके इक्वल हम बनाएंगे लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो ये हमारे पास है कंडीशन बच्चों। अब देखिएगा, ये मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ बाय कंडीशन, बाय कंडीशन। ये कंडीशन के मुताबिक ही हमने लिखा ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। लेकिन अब मेरे पास या तो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की या वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू नहीं है मेरे पास। ऐसे ही है ना, मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट करूँगा तो कोई आंसर निकलेगा ना। अब इसको थोड़ा सा हम थोड़ी सी चालाकी दिखाते हैं, शातुरपन का मुजाहरा करते हैं। देखो बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर मैं इसमें अपनी तरफ से प्लस 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लूँ और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा यानी कि 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दूँ विच इज़ इक्वल टू 6, तो ये कट के दोबारा वही अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं बच जाएगा? देखो मैंने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी दिखाई। 2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड भी कर दिया और 2 अल्फ़ा बीटा इसमें से माइनस भी कर दिया। इस चालाकी का फ़ायदा ये हुआ कि इन तीनों वैल्यूज़ को ज़रा इकट्ठा करें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया ना। चलो जी, अब मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर और साथ में माइनस 2 अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू 6। अब देखो ज़रा, अब ये हमारी चालाकी का फ़ायदा हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट की जा सकती है और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट की जा सकती है। पुट करो, के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 2k होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू क्या थी? 2k प्लस 1। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 6। 2k का स्क्वायर क्या होगा? 4k स्क्वायर। ये इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस 4k माइनस 2 और इस 6 को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 6 विच इज़ इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? बन गई है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ वेरिएबल x की बजाय क्या आ गया है? k आ गया, k स्क्वायर k और 0, ऐसे ही है ना, यानी कि k पावर 0। अब इसके फैक्टर्स बना के सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को जरा मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा? 800 के 32 माइनस 32 बन जाएगा ना। इस माइनस को फिलहाल इग्नोर करें, 2 पे डिवाइड करें 16, फिर 2 पे डिवाइड करें 8, फिर 2 पे डिवाइड करें 4, फिर 2 और फिर 1। इन 3 को इकट्ठा कर लो, चलो इन 2 को इकट्ठा कर लो। हमें दरमियान में वैल्यू चाहिए क्या? -4 चाहिए ना। ये देखो 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 4, 8 और 4 से हमें 4k मिल जाएगा ना, माइनस का 8 और प्लस का 4। ठीक है, यही हमारे फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा, 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4k माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 फैक्टर्स, लास्ट 2 फैक्टर्स। 4 और k को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से सिर्फ k बच जाएगा, माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा? 2, प्लस यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो k माइनस 2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब k माइनस 2 इधर भी है, k माइनस 2 इधर भी है। अगर मैं k माइनस 2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बच गया? 4k प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो k माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0, 4k प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, माइनस 2 थी तो उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगी, 4k विच इज़ इक्वल टू माइनस 4 और k इज़ इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, माइनस 1 और 1, तो ये हो जाएगा k विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1। सो k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1। तो ये हमारे पास बच्चों k की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। बात समझ में आई है? ठीक होगी बच्चे, बात क्लियर है ना? चलो, ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करके ये एक्सरसाइज अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।